नमस्कार, गोड़ लगातार स्वागत करते हैं रुआ लोग के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लोकतंत्र के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ओकर समय नज़दीक आ गई बोले 2019 में 1 महीना 1.5 महीना के बाद चुनाव के पूरी तरह से रणभेरी फुका गई बुड़ुए और चुनाव हुई। इंतजार हो रहा बुड़ुए चुनाव आयोग के घोषणा के, तिथि के घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, ओकरा बाद चुनावी सरगर्मी बढ़ जाए। लेकिन ओकरा पहले अभी तक ले देख रहे हो खब कि एनडीए में सीट केकरा कितना लड़े के बुड़ुए वो तो तय हो गई बा, लेकिन एकरा साथ साथ अभी कई गो कुर्सी खाली रखल बुड़ुए। अब दोसरका पक्ष के देख ली, दोसरका पक्ष महागठबंधन में सीटें बंटवारा नहीं भइल और कुनबा बहुत ढेर जुड़ा गई बुड़ुए। बहुत लोग जुट गए बान और लोग के जुटला से सीट के लेके भीतरे भीतर पूरा मामला जौन बा उलझ गई बुड़ुए। अब यह सब मामला के लेके जौन स्थिति हो रहा बुड़ुए वो स्थिति में ये बुझाता कि कब के बाहर हो जाए कब के भीतरी हो जाए। दोसरका तरफ जैसे नदी के किनारे बंसी लगा के ना मछली मारे खातिर लोग इंतजार करेला, वैसे ही बंसी लगा के एनडीए बैठल बुड़ुए कि जैसे ही केहू फंस और टप से जो जगह खाली बुड़ुए उस जगह में भर ली। अब तो आधिकारिक रूप से भी यह बात के लोग घोषणा करे लागल, बुलावे लागल, ललचावे लागल, सब कुछ होखे लागल। जैसे कि वालों की जानकारी मिलल हुई कि सबसे ज़्यादा अगर महागठबंधन में केहू अस्थिर स्थिति में बा, असमंजस में बड़ुए और संशय में बा तो बा जीतन राम मांझी। एक तो उनकर पार्टी खंडे खंड टूटल जा रहा बिया, दोसरका तरफ अभी तक ले सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय ना भइल, उनका प्रेशर बढ़ रहा बड़ुए कि केकरा के लड़ई हैं केकरा के ना लड़ई हैं। इस चलते पार्टी में टूट फूट भी हो रहा बड़ुए। अब उनकर बोलाहटा आ रहा बड़ुए। पहले तो बोलाहटा उनका आई रहा जदयू से, उनका जो पुरान घर रहा आरसीपी सिंह जो जदयू के करता धरता बान, नीतीश कुमार के बहुत नज़दीक बान, वो जीतन राम मांझी के कहले है कि तहारी पुरान घर है वापस आ जा, मान सम्मान मिली। ये बात में कितना दम बढ़ुए और कितना मनोमिजाज से जदयू उनका के बुला रहा बड़ुए, ये तो बात सोचे वाला हुई या कहीं ये राजनीतिक सगल तो नहीं है। ऐसे कि नीतीश कुमार कभी ना चाहिए हैं कि जे उनका से कट गई बुढ़े। नीतीश कुमार के इस तरह के संस्कृति भी नहीं रह गई, उनका पार्टी से जे इतना बड़ा विरोध करके अलग भइल बुढ़ुए ओकरा के पुनः पार्टी में वो समाहित कर ले। लेकिन आरसीपी सिंह के बुलावल बहुत कुछ कहत रुए और एकरा पर भरोसा भी कल जा सकले। ऐसे कि राजनीति में कहा जाला कि कभी कोई अस्थायी दुश्मन और दोस्त ना होके। ये बात के जैसे ही सुननी ताड़ातड़ी दूसरा तरफ से भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नित्यानंद राय भी रेड कारपेट बिछा देले बड़े कि जीतन राम मांझी आजा। बातचीत तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो बातचीत करेंगे भी। और मैं तो पहले भी कहा हूँ कि उनका यहाँ स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनकी आदर करती रही है। हमारे एनडीए से अलग भी हो गए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी उनके आदर में कोई कमी नहीं की थी और उनका स्वागत है जरूरत पड़ा यहाँ तो। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, हम सीट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ आएंगे तो सम्मान में अगर जरूरत पड़ा तो क्यों नहीं सीट देंगे। अभी तो हमने ना हमसे अलग हो गए तब भी उनको हम सम्मान देते रहे। लेकिन आप लोगों ने तो सीट बांट लिया है ना, तीनों पार्टी तो आप लोगों ने बांट लिया, फिर ऐसे में उनके लिए कहाँ ऑप्शन। मैंने बांटे तो उस समय थे जितने हम उस समय थे, तो जितने थे उसे में बंटवारा किए। फिर से बंटवारा होगा और लोग बढ़ेंगे तो सीट तो निश्चित रूप से उनको दिया जाएगा, चिंता क्या है उसमें। आज बैठक चलत रहा विधायक लोग के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार के उद्घाटन भी भइल। आज बहुत कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा बुड़ुए। चुनाव से पहले बहुत कुछ हुई भी। ये बात के लेके नित्यानंद राय सीधे सीधे तौर पर ये कहले है कि एमे कोनो तकलीफ के बात नहीं है, सब कुछ पहले ही लेखा बा। जीतन राम मांझी हमनी के पुरान साथी हवे, वो हमनी के गठबंधन से अलग भी हो गए रहे हा, तो हमनी के लगे मान सम्मान उनका खातिर उतने बढ़ुए। अगर उनका ये बुझाता कि मान सम्मान उनकर बरकरार बढ़ुए तो एनडीए में आ जास,
एह पर जब पूछाइल हा कि ई बताई कि सीट शेयरिंग के फार्मूला तय हो गई, सब कुछ हो गई, ओकरा बाद जीतन राम मांझी के बुलावे के तुक कैसे सीट उनका के समझौता हुई, कैसे उनका के सीट दियाई, तो सीधे तौर पर यह कहले हा कि सब कुछ संभव बड़ुए। तब हमनी के 3 गो पार्टी रहे तो सीट शेयरिंग भई रहा, अब जब 4 गो 5 गो पार्टी हो जी हैं तो सीट शेयरिंग के फार्मूला ऑटोमेटिक आपस में उनके बैठ के तय कर लेब जा, लेकिन दुखी केहू के ना करब जा। इहो बात तुम कहले हा कि अब तक एनडीए में कहीं कोई बेचैनी, रार या कोई तरह के उखाड़ कबार भइल ना भइल। भारतीय जनता पार्टी के सोच बड़ुए कि सबके साथे लेके चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहनाम भी बड़ुए सबके साथ सबके विकास, वो धारा पर हमनी के चलत नहीं जा। और आने वाला 2019 के चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी जी के ही प्रधानमंत्री बने के बड़ुए। ऐसे जकरा जकरा है गाड़ी पर सवार होके के बड़ुए, सवार हो जाओ ना तो छूट जाई लो। इस बात के लेके कितना अब राजनीति में उधम मचत रुए। रातों रात जो मामला सामने आ रहा बड़ुए, रात भर राजनीतिक दल टोह लगा के इंतजार करते रहे कि केकर बत्ती जलता और के आराम से सुतल बड़ुए। हालांकि महागठबंधन में बत्ती रात भर जलती है, ऐसे कि बेचैनी ज़्यादा बड़ुए। अभी तक सीट शेयरिंग के फार्मूला नहीं तय भइल और दिल्ली में बैठल बा लोग, महागठबंधन के नेता बैठल बाड़े, मांझी तो नहीं खन लेकिन बाकी 3-4 गो 5 गो जौन दल बाड़े उ लोग दिल्ली में आपस में बैठ के विचार करत रुए। लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा बड़ो जना मुद्दा पर अभी भी एक जगह पर एक पटरी पर मामला नहीं खे आवत। ये बात खास करके एनडीए खातिर बहुत फायदा में जा रहा बड़ुए और यह कारण बा कि एनडीए अपन दबाव और कांटा पानी में डाल के चेक करत रुए कि के फंसत रुए। हालांकि रुआ लोग के याद हुई कि ये भी बात 2 दिन पहले बतैले रही, यही मंच पर रुआ लोग सुनले हो कब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 तारीख के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आओ और एगो कुर्सी गठबंधन के बाकी साथी खातिर तो रहबे करी, लेकिन एक कुर्सी ओमे वो हार उड़ा के बैठ रखल रही। वही दिन महागठबंधन के जे जाई वो कुर्सी पर विराजमान हुई। ज़्यादा संभावना व्यक्त कल जाते हुए कि जीतन राम मांझी के जौन स्थिति बा, जना तरीका के वो बात व्यवहार करते रहे, वो फिर से एनडीए के तरफ शिफ्ट कर जी हैं। नेताओं को बेइज्जत कहा किया जा रहा था कि 1 सीट से ज़्यादा नहीं मिलना। इस पर सभी लोगों ने रोष व्यक्त किया और कहा कि जो हमारे घटक दल हैं महागठबंधन में, अगर उनको सीट मिलती है 4 तो हमको मिलना चाहिए 5, अगर उनको सीट मिलती है 6 तो हमको मिलना चाहिए 7। किसी भी गठबंधन के घटक से, इवन कांग्रेस से भी माने राजद के बाद सेकंड पार्टी के रूप में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अपने को मानती है। और यही आज लोगों ने राय बनी कि राजद के बाद महागठबंधन का कोई भी किसी को सीट देते हैं उससे 1 सीट ज़्यादा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को मिलना चाहिए। यही सम्मानजनक सीट होगी। इसके लिए लोग हमको ऑथराइज किए हैं कि आप लालू प्रसाद जी से जाके बात कीजिए और हम प्रयास कर रहे हैं निकट भविष्य में लालू प्रसाद जी से बात करेंगे या तेजस्वी जी से भी बात होगी तो ये सब की चर्चा करेंगे। ये बात के उनकर खुद पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, उनका संघाती लोग भी बतौले रहे। ये सब बात के लेके रुआ यह बात खातिर इंतजार कर सकिले कि जीतन राम मांझी अपन का स्टैंड ली हैं। हालांकि अभी भी एक बात जरूर कहता रहे, इहो बात कहले रहे हा कि लालू प्रसाद के ये वक्त बड़ुए कि महागठबंधन के बचा ली। इहो बात कहले रहे हा कि उनका कांग्रेस से कम सीट ना चाहिए। फिर जब देखले कि उनका कोई वैल्यू नहीं खे, कोई उनका मान सम्मान नहीं खे देत, उनका बात के कोनो प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं होत महागठबंधन में, तो दोसर का कहले कि उपेंद्र कुशवाहा से कम सीट ना चाहिए। एक बाद भी कोनो प्रतिक्रिया ना आई तो अब जीतन राम मांझी के अंतिम अस्त्र और शस्त्र जो बड़ुए वो यह बड़ुए कि वो सीधे सीधे ये बात के घोषणा करस कि वो महागठबंधन के छोड़े खातिर तैयार हो गई बड़े। हालांकि 20 सीट के तैयारी के वो लगातार कह रहा बड़े कि हम 20 सीट पर तैयारी करते नहीं। ये दबाव के राजनीति में मांझी के कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गई बड़े।
पार्टी तो टूट गई, संगे संगे महागठबंधन में जौन कर कद रहे, जौन कर पद रहे, ओकरा में भी निश्चित रूप से कमी आयल बड़ुए। यह सब के देखते हुए एनडीए महागठबंधन के तूड़े में कितना सक्षम होते हुए ये देखे वाली बात हुई। खास करके रातों रात जौनी कारण सामने आयल हा, जौना में दोनों महागठबंधन से अलग होके खातिर एनडीए के दोनों घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जदयू माझी खातिर रेड कारपेट बिछा दिले बड़े। जुड़े रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। खबर के सिलसिला जारी हो गई बड़ुए। रुवालों के प्रेम स्नेह आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रहो और राउर भारत लाइव ऐसे ही फलत फुलत रहो। 2 लाख के 2 डेग पीछे बानी जा। बस रुवालों के प्रेम स्नेह बनो रहो। सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबवा दी सब। अपना हित मित्र गोतिया पटीदार जे संगी से ले बा सफर में बानी तो रुआ बगल में जे बैठल बड़ुए पैसेंजर जे सहयात्री बाड़े उनका से कह के अब भारत लाइव के विशेषता बताई, सब्सक्राइब करवाई और बगल में घंटी पर जरूर दबवा दें। घंटी दबाला से सब खबर जहां बानी ओइजे प्राप्त हो जाई। फिर मिला तनी थोड़ी देर में गोड़ लागत तनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।